माताएं बहनें कानपुर कर सुन लें। संतान सप्तमी के व्रत रखें या फिर ना रखें, पर भूल कर भी यह 5 काम मत करना, वरना माता पार्वती और माता लक्ष्मी आपसे हो जाएंगे। नाराज घर में आएगी। कंगाली और गरीबी घर पूरा कंगाल होने की कार पर आ जाएगा। पूरा घर काल सर्प योग से घिर जाएगा। इसलिए पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। बाद में मत कहना कि हमें बताया नहीं। जी हां दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है कि संतान सप्तमी के दिन गलती से भी महिलाओं और पुरुषों को यह 5 काम नहीं करने चाहिए। भक्तों, इस समय संतान सप्तमी उत्सव अपने साथ बेहद ही श्रेष्ठ एवं शुभ योग को लेकर आई है, जिसमें कि विशेष रूप से सर्वार्थ सिद्ध योग जैसे शुभ योगों का अद्भुत सहयोग बन रहा है। जी हां दोस्तों, संतान सप्तमी के दिनों में भगवान शिव, माता लक्ष्मी एवं सभी देवी देवताओं की कृपा से आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल कर रख देगी। इसलिए दोस्तों, विशेषकर इस संतान सप्तमी व्रत में इस अति पावन दिन में आपको इन कामों को करने की सख्त मनाही है। अगर कोई भी स्त्री हो या पुरुष बिना जानकारी के, बिना ज्ञान प्राप्त किया संतान सप्तमी और व्रत के दिन इन 5 कामों को करता है, तो उससे भगवान गणेश, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाते हैं, जिससे कि उसे व्यक्ति को आजीवन निराशा रहना पड़ सकता है और भयंकर काल सर्प दोष का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा ही देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं और फिर ऐसे व्यक्ति को जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर ना जाए। आप वीडियो को पूरा ही देखा करें, तभी आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। दोस्तों, पूज्य गुरुजी कहते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में साल के 12 महीने में से अगस्त के महीने में पड़ने वाली संतान सप्तमी के दिन को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इस महीने में महिलाएं तथा हर एक माता बहन अपने पुत्र प्राप्ति की मनोकामना इच्छा पूरी करने के लिए व्रत रखती हैं। स्कंद पुराण के अनुसार यह दिन स्वयं भगवान शिव और सबसे बड़े पुत्र प्राप्ति का यह सबसे खास और उत्तम दिन माना जाता है। इस दिन में यदि कोई भी व्यक्ति संतान सप्तमी में व्रत के दिन यह ऐसा काम करता है, तो उसके दरवाजे से ही भगवान गणेश, माता लक्ष्मी लौट जाते हैं और ऐसी माता बहन को कभी पुत्र प्राप्ति नहीं होती। खासकर सुहागन महिलाएं इस बात का विशेष ध्यान रखें, वरना घर में आएगी भयंकर गरीबी दोस्तों, और ऐसी माता बहन को कभी पुत्र प्राप्ति भी नहीं होती है। इसलिए देखिए, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानो या ना मानो, आपकी मर्जी। लेकिन भक्तों, एक बात जरूर कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। दोस्तों, अगर सुहागन महिला संतान शब्द के दिनों में महिलाएं व्रत रखती हैं, संतान सप्तमी की पूजा पाठ करती हैं, तो आप लोग इस वीडियो को हल्के में लेने की भूल मत करना। इस बार कई वर्षों बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है। संतान सप्तमी के इस पावन दिन में कुल 21 तरह के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं, जिनमें धन प्राप्ति योग भी शामिल है। साथ ही भक्तों जानेंगे कि इस दिन आप कौन से वह रामबाण उपाय करें जिससे आपको अपने जीवन में 101% धन की प्राप्ति हो। साथ ही संतान सप्तमी में 5 गलती के कारण आपको 7 जन्मों तक निर्धन नहीं रहना पड़े एवं कभी आपको पुत्र प्राप्ति नहीं हो सकती, इसके बारे में आपको हम बताएंगे। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि भक्तों, आज का यह वीडियो बहुत ही ज्ञानवर्धक वीडियो साबित होने वाला है, तो आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देख कर जाएं। यदि आज आपने महायोग टीवी चैनल की इस वीडियो को बीच बीच में से देखा, तो जीवन में आपको कभी सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए भगवान, यह संतान प्राप्ति की वीडियो है, संतान सप्तमी की वीडियो है, ऐसी वीडियो को ध्यान से पूरा देखना होगा। आज की इस वीडियो में आप लोगों को संतान सप्तमी के दिन वह ऐसी कौन सी 5 गलतियां हैं जो आपको भूल कर भी नहीं करना चाहिए, एवं व्रत के दिन आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए जिससे परिवार में कालसर्प दोष न लगे, और इस संतान सप्तमी के व्रत के दिन किए जाने वाले 4 से 5 विशेष उपाय भी बताऊंगा, और आपको इस दिन किन किन बातों का ध्यान रखना है, और इसी के साथ इस महीने आपको कौन से 5 काम करने से बचना चाहिए। ये सारी जानकारी हम आपको इस संतान सप्तमी के दौरान की छोटी सी प्यारी सी वीडियो में देंगे।
इस वीडियो को देखने के बाद आपको YouTube पर या किसी और चैनल पर कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि जीवन भर भोलेनाथ का आशीर्वाद आप पर सदैव बना रहे, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता पार्वती, जय भगवान गणेश और जय माता लक्ष्मी, जय भगवान शिव जरूर लिखें। और अपने फायदे के लिए, अपनी गरीबी दूर करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखकर जाना, तभी आपको लाभ की प्राप्ति होगी। तो चलिए भक्तों, अब बात कर लेते हैं कि संतान सप्तमी की महत्वपूर्ण खास जानकारी। भक्तों, चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इसकी डेट, टाइम, शुभ मुहूर्त क्या है, फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे। संतान सप्तमी व्रत 2025 शनिवार 30 अगस्त को मनाया जाएगा, जिसकी तिथि 29 अगस्त रात 8:28 बजे से प्रारंभ होकर 30 अगस्त रात 10:46 बजे तक रहेगी और पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 11:05 से दोपहर 12:43 बजे तक है। इस दिन प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें, पूजा स्थल पर लाल वस्त्र बिछाकर शिव पार्वती की स्थापना करें, कलश पूजन करें, घी का दीपक जलाएं, पुष्प, चावल, पान, सुपारी, वस्त्र और नैवेद्य अर्पित करें, खीर पूरी का भोग लगाएं, व्रत कथा का पाठ और आरती करें तथा अगले दिन पारण कर वस्त्र अनाज का दान करें। इस व्रत को विशेष रूप से संतान की रक्षा, दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति हेतु रखा जाता है और मान्यता है कि शिव पार्वती के आशीर्वाद से संतान संबंधी कष्ट दूर होकर संतान का जीवन मंगलमय बनता है। इसलिए यह व्रत हर माता पिता के लिए अत्यंत फलदायी माना गया है। भक्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध है कि आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसलिए आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, जिससे कि आपकी राशि के अनुसार अगर संतान सप्तमी के दिन कोई खास उपाय होगा तो माताएं बहनों, हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। इसलिए आप अपनी राशि जरूर डाल दें। चलिए जान लेते हैं संतान सप्तमी के दिन कौन सी भी गलतियां हैं जो हर एक माता बहन को भूलकर भी नहीं करना चाहिए। उपवास तोड़ना या नियमों का पालन न करना। संतान सप्तमी व्रत का सबसे बड़ा नियम है कि इस दिन उपवास और शुद्ध आचरण पूरी निष्ठा से निभाया जाए। कई लोग बीच में कुछ खा पी लेते हैं, प्याज, लहसुन या तामसिक भोजन का सेवन कर लेते हैं या फिर व्रत के नियमों का सही ढंग से पालन नहीं करते। ऐसा करने से व्रत का फल अधूरा रह जाता है और संतान की दीर्घायु तथा सुख समृद्धि की कामना होती। शास्त्रों में कहा गया है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत का पालन शुद्ध मन और शुद्ध भोजन से नहीं करता, उसे व्रत का फल नहीं मिलता और संतान के जीवन में बार बार बाधाएं आती हैं। इस दिन व्रतधारी को सात्विक भोजन करना चाहिए, फलाहार या निर्जला व्रत करना चाहिए और पूरे दिन संयमित वाणी एवं विचार रखना चाहिए। संतान की रक्षा के लिए किया गया यह व्रत माता पिता की तपस्या के समान है, इसलिए लापरवाही से इसका प्रभाव कम हो जाता है। व्रत को केवल शारीरिक नियम न मानकर मानसिक और आध्यात्मिक तपस्या के रूप में करना चाहिए, तभी इसका पूर्ण फल मिलता है। पूजा में लापरवाही करना दूसरी बड़ी गलती है कि संतान सप्तमी की पूजा को हल्के में लेना। कई लोग केवल नाम मात्र की पूजा कर देते हैं या बीच बीच में मोबाइल, बातचीत या अन्य कामों में लग जाते हैं। पूजा के समय मन को पूरी तरह भगवान शिव पार्वती और अपने बच्चों के कल्याण पर केंद्रित करना चाहिए। इस दिन विशेष रूप से लाल वस्त्र पर भगवान की स्थापना, कलश पूजन, दीपक प्रज्वलन और फल फूल अर्पित करना जरूरी होता है। लेकिन अगर कोई केवल औपचारिकता के लिए पूजा कर ले और श्रद्धा भाव न रखे तो उसका पुण्य कम हो जाता है। पूजा के समय हवन, मंत्र जप और व्रत कथा का पाठ न करना भी भूल है। शास्त्रों के अनुसार संतान सप्तमी पर माता पिता को पूरे श्रद्धा भाव से एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप करना चाहिए, जिससे संतान पर आयु और स्वास्थ्य का आशीर्वाद मिलता है। इसलिए पूजा के दौरान ध्यान और भक्ति भाव से उपस्थित होना अनिवार्य है। दान न करना या गलत दान करना। तीसरी गलती है व्रत पूर्ण होने पर दान न करना या अनुचित वस्तुएं दान करना। शास्त्रों में कहा गया है कि संतान सप्तमी के व्रत का फल तभी संपूर्ण मिलता है जब व्रती अगले दिन
अन्न, वस्त्र, फल और दक्षिणा का दान ब्राह्मणों या जरूरतमंदों को करे। कई लोग केवल पूजा करके व्रत को समाप्त कर देते हैं और दान की परंपरा को भूल जाते हैं। इससे व्रत का फल अधूरा रह जाता है। दूसरी गलती यह है कि दान में अशुद्ध या उपयोग की हुई वस्तुएं दे दी जाई। ऐसा करने से पुण्य के बजाय पाप लगता है। इस दिन साफ सुथरे और नई वस्तुएं, अन्न, मिठाई, फल, अनाज और कपड़े दान करना चाहिए। दान करने का भाव अहंकार रहित और निस्वार्थ होना चाहिए। जब माता पिता श्रद्धा भाव से दान करते हैं तो वह पुण्य संतान के जीवन में सुख, स्वास्थ्य और दीर्घायु का कारण बनता है। अतः इस दिन दान को भूलना या गलत तरीके से करना बड़ी भूल है। संतान पर क्रोध करना या बुरा व्यवहार करना, संतान सप्तमी का उद्देश्य संतान के मंगल और रक्षा की कामना करना है। परंतु कई माता पिता इस दिन अपने बच्चों पर क्रोध कर बैठते हैं, उन्हें डांटते या मारते हैं या उनके साथ अपशब्द बोलते हैं। यह बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। जिस दिन आप अपने बच्चों के लिए भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हों, उसी दिन उन पर कठोरता दिखाना व्रत के प्रभाव को कम कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत के दिन मन, वाणी और व्यवहार पूरी तरह से शुद्ध होना चाहिए। संतान पर क्रोध करने से उनके मन में नकारात्मक ऊर्जा जाती है और माता पिता का किया हुआ व्रत भी कम फलदायी होता है। इस दिन माता पिता को बच्चों के प्रति स्नेह, धैर्य और प्रेम से व्यवहार करना चाहिए और उनके कल्याण के लिए सकारात्मक भाव रखना चाहिए। यह व्रत केवल पूजा पाठ नहीं, बल्कि संतान के प्रति प्रेम और आशीर्वाद की ऊर्जा को जगाने का दिन है। इसलिए क्रोध और कटु व्यवहार से बचना आवश्यक है। शुद्धता का पालन न करना पांचवी गलती है, शुद्धता का पालन न करना। इस दिन व्रती को नकारात्मक आचरण, झूठ, निंदा, अपवित्र भोजन, मदिरा, मांसाहार या किसी भी प्रकार के अशुद्ध कार्य से दूर रहना चाहिए। कई लोग लापरवाही में गंदे कपड़े पहन लेते हैं, पूजा सामग्री शुद्ध नहीं होती या बिना स्नान किए पूजा कर लेते हैं। यह व्रत की मर्यादा का उल्लंघन है। शास्त्रों के अनुसार संतान सप्तमी पर व्रतधारी को प्रातः काल स्नान कर साफ वस्त्र पहनने चाहिए, घर को स्वच्छ रखना चाहिए और पूजा सामग्री शुद्ध एवं पवित्र होनी चाहिए। अशुद्धता के साथ किया गया व्रत अधूरा रह जाता है और संतान के जीवन में पूर्ण फल नहीं देता। इस दिन माता पिता को वाणी और व्यवहार से भी पवित्र रहना चाहिए। झूठ, छल या कटु वचन से बचना चाहिए। शुद्धता केवल बाहरी नहीं बल्कि आंतरिक भी होनी चाहिए, ताकि भगवान शिव पार्वती का आशीर्वाद संतान पर पूर्ण रूप से बरसे। व्रत कथा और मंत्र जप को न करना संतान सप्तमी व्रत का सबसे महत्वपूर्ण अंग व्रत कथा और मंत्र जप है। कई लोग केवल पूजा करके व्रत को समाप्त मान लेते हैं, परंतु कथा सुनना और एयूएम नमः शिवाय का जप करना इस व्रत की आत्मा है। व्रत कथा सुनने से भक्त का मन भगवान शिव पार्वती की कृपा से जुड़ता है और संतान पर दिव्य आशीर्वाद बरसता है। यदि कोई व्यक्ति केवल पूजा करके कथा और मंत्र जप को छोड़ देता है तो उसका व्रत अधूरा रह जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि कथा सुनने और सुनाने से ही व्रत का पूर्ण फल मिलता है। मंत्र जप से मानसिक शुद्धि होती है और संतान के जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर होती हैं। इसलिए इस दिन कथा और मंत्र जप को हल्के में लेना या न करना बहुत बड़ी गलती है। व्रत का दिखावा करना आजकल कई लोग व्रत को सामाजिक दिखावे के रूप में करने लगे हैं। फोटो खिंचवाना, सोशल मीडिया पर डालना या लोगों को दिखाने के लिए भव्य पूजा करना, ये सब व्रत की पवित्रता को कम कर देते हैं। संतान सप्तमी का व्रत भगवान शिव पार्वती को समर्पित है। इसका उद्देश्य संतान की मंगल कामना है, न कि समाज को दिखाना। जब व्रत केवल दिखावे के लिए किया जाता है तो उसका फल बहुत कम मिलता है। शास्त्रों में कहा गया है कि पूजा और व्रत का फल केवल तभी मिलता है जब वह निस्वार्थ भाव और श्रद्धा से किया जाए। यदि कोई व्यक्ति केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए इस व्रत को करे तो भगवान की कृपा घट जाती है। इसलिए व्रत को आडंबर नहीं बल्कि सच्चे मन और गुप्त भाव से करना चाहिए। संतान के प्रति उपेक्षा करना, इस दिन माता पिता को विशेष रूप से संतान की खुशहाली और उनकी देखभाल करनी चाहिए। लेकिन कुछ लोग व्रत और पूजा में तो व्यस्त रहते हैं पर बच्चों की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते हैं। संतान सप्तमी का व्रत केवल पूजा पाठ भर नहीं है, बल्कि यह दिन माता पिता
और बच्चों के रिश्ते को मजबूत करने का दिन भी है। यदि माता पिता इस दिन बच्चों की इच्छाओं और भावनाओं की अनदेखी करते हैं तो यह व्रत का मूल उद्देश्य ही कमजोर हो जाता है। बच्चे माता पिता से प्रेम और आशीर्वाद की अपेक्षा रखते हैं, इसलिए इस दिन बच्चों के साथ समय बिताना, उन्हें स्नेह देना और उनके लिए शुभ आशीर्वाद बोलना आवश्यक है। उपेक्षा करना इस व्रत की सबसे बड़ी भूलों में से एक है कड़वाहट और कलह करना। संतान सप्तमी के दिन घर का वातावरण शांत और पवित्र होना चाहिए, परंतु कई बार परिवारजन आपस में झगड़ा कर बैठते हैं, कड़वे शब्द बोलते हैं या पति पत्नी में कलह हो जाती है। यह इस व्रत की पवित्रता को नष्ट कर देता है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत के दिन घर में प्रेम, सद्भाव और शांति का वातावरण होना चाहिए ताकि भगवान शिव पार्वती की कृपा बनी रहे। यदि घर में झगड़ा और नकारात्मक ऊर्जा होगी तो पूजा का पुण्य कम हो जाएगा और संतान के लिए किया गया आशीर्वाद भी कमजोर पड़ जाएगा। इस दिन खास ध्यान रखना चाहिए कि वाणी व्यवहार शांतिपूर्ण हो और घर का वातावरण सकारात्मक रहे। पारण सही समय पर न करना। संतान सप्तमी व्रत का पारण अगले दिन उचित समय पर करना जरूरी है, लेकिन कई लोग या तो पारण करना भूल जाते हैं या फिर अनुचित समय पर कर लेते हैं। पारण का अर्थ है व्रत को विधिपूर्वक समाप्त करना। इसमें सुबह स्नान कर भगवान का स्मरण करना, ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराना और स्वयं सात्विक भोजन ग्रहण करना शामिल है। यदि पारण सही विधि और समय पर न हो तो व्रत अधूरा माना जाता है और संतान की मंगल कामना पूर्ण रूप से नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार पारण से ही व्रत का समापन होता है और तभी भगवान शिव पार्वती व्रती की प्रार्थना स्वीकार करते हैं। इसलिए पारण को हल्के में लेना या टालना बड़ी भूल है। संतान के नाम से दीपदान का विशेष उपाय। संतान सप्तमी का व्रत माता पिता अपनी संतान की लंबी उम्र, अच्छे स्वास्थ्य और जीवन की समृद्धि के लिए रखते हैं। इस दिन किए जाने वाले उपायों में सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावशाली माना जाता है दीपदान। दीपक का प्रकाश अंधकार को दूर करता है और जीवन में उज्जवल भविष्य का मार्ग दिखाता है। संतान के नाम से दीपदान करने का अर्थ है कि माता पिता अपने बच्चों के जीवन से हर प्रकार का अंधकार मिटाकर उनके जीवन में ज्ञान, स्वास्थ्य, सफलता और सुख का प्रकाश लाने की प्रार्थना करते हैं। सुबह व्रत के नियमों का पालन करने के बाद शिव पार्वती की पूजा पूरी करें। इसके बाद एक साफ मिट्टी या पीतल के दीपक में शुद्ध गाय का घी या तिल का तेल भरें। दीपक में 2 बत्ती लगाना विशेष शुभ माना गया है, क्योंकि यह जीवन के दोनों पहलुओं, स्वास्थ्य और समृद्धि को संतुलित करता है। दीपक जलाकर उसे शिवलिंग के सामने, मंदिर में या पीपल बरगद के पेड़ के नीचे स्थापित करें। दीपक जलाते समय माता पिता अपनी संतान का नाम लेकर यह संकल्प करें, हे भगवान शिव और माता पार्वती, जिस प्रकार यह दीपक अंधकार को दूर कर रहा है, उसी प्रकार मेरी संतान के जीवन से संकट, रोग और बाधाएं दूर हों और उनका जीवन प्रकाशमय बने। दीपदान करते समय एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप करना और संतान की मंगल कामना करना चाहिए। दीपक का यह प्रकाश केवल बाहरी अंधकार को नहीं, बल्कि संतान के भाग्य में छाए ग्रह दोष और विपत्तियों को भी दूर करने की शक्ति रखता है। शास्त्रों में उल्लेख है कि जो माता पिता संतान सप्तमी के दिन दीपदान करते हैं, उनकी संतान का जीवन दीर्घायु और सुख समृद्धि से भरा होता है। यह उपाय विशेष रूप से उन दंपत्तियों के लिए चमत्कारी माना गया है जिन्हें संतान सुख में बाधा आती है या जिनके बच्चे अक्सर बीमार रहते हैं। दीपक की लौ में माता पिता का संकल्प और प्रार्थना जब मिल जाते हैं तो वह दिव्य ऊर्जा का निर्माण करता है जो सीधे संतान के जीवन को सुरक्षित करती है। दीपदान के बाद परिवार के सभी सदस्य एक साथ बैठकर भगवान शिव पार्वती का स्मरण करें और संतान के भविष्य के लिए शुभकामना करें। इससे घर का वातावरण भी पवित्र और सकारात्मक बनता है। अंत में दीपक बुझने के बाद उस दीपक को सुरक्षित स्थान पर रखें और उसके पास दूध या जल अर्पित करें। इस प्रकार संतान सप्तमी के दिन संतान के नाम से दीपदान करना एक अत्यंत सरल लेकिन अत्यधिक प्रभावशाली उपाय है। यह उपाय संतान के जीवन से कठिनाइयां हटाकर उनके लिए उज्जवल भविष्य का मार्ग खोलता है और माता पिता की प्रार्थना को भगवान शिव पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
शिव पार्वती को लाल पुष्प और बेलपत्र चढ़ाना। संतान सप्तमी पर सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और शिव पार्वती की पूजा में विशेष रूप से लाल फूल और बेलपत्र अर्पित करें। बेलपत्र भगवान शिव को प्रिय है और लाल फूल माता पार्वती को प्रसन्न करते हैं। यदि माता पिता श्रद्धा से यह अर्पण करें तो संतान के जीवन में आने वाली कठिनाइयां दूर होती हैं, संतान निरोग रहती है और लंबी आयु प्राप्त करती है। इस दिन यह मान्यता है कि भगवान शिव संतान पर अपनी कृपा बरसाकर सभी संकटों को दूर कर देते हैं। संतान के नाम से दीपदान। इस दिन संतान के नाम से मंदिर में शिवलिंग के समक्ष या पीपल बरगद के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए। दीपक जलाते समय प्रार्थना करें, हे भगवान, मेरी संतान के जीवन से अंधकार दूर कर उसे सफलता, स्वास्थ्य और समृद्धि प्रदान करें। दीपक का प्रकाश संतान के जीवन से अज्ञान और विपत्तियों का अंधकार मिटाकर शुभता का मार्ग खोलता है। संतान के नाम से कथा और संकल्प। संतान सप्तमी की व्रत कथा का श्रवण अथवा वाचन इस दिन आवश्यक है। जब माता पिता कथा सुनते समय अपनी संतान का नाम लेकर संकल्प करते हैं तो वह संतान विशेष रूप से शिव पार्वती के आशीर्वाद से आच्छादित हो जाती है। यह उपाय संतान के चारों ओर एक दिव्य रक्षा कवच का निर्माण करता है और उनके जीवन में आने वाली बाधाओं को समाप्त करता है। अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान। व्रत पूर्ण होने पर जरूरतमंदों, ब्राह्मणों या कन्याओं को अन्न, वस्त्र, फल और दक्षिणा का दान करना अत्यंत शुभ माना गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि संतान सप्तमी पर किया गया दान 10 गुना होकर संतान के जीवन को समृद्ध करता है। यह उपाय उन माता पिता के लिए खास है जो अपने बच्चों के भविष्य, स्वास्थ्य या पढ़ाई करियर को लेकर चिंतित रहते हैं। दान का पुण्य उनके मार्ग की कठिनाइयों को दूर करता है। संतान को तिलक लगाकर मिठाई खिलाना। इस दिन संतान के माथे पर चंदन, हल्दी या रोली का तिलक लगाकर उन्हें दीर्घायु का आशीर्वाद देना और फिर मिठाई खिलाना विशेष फलदायी माना गया है। यह परंपरा केवल धार्मिक ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक दृष्टि से भी संतान के जीवन में सकारात्मक ऊर्जा भरती है। माता पिता जब अपने बच्चों को इस दिन आशीर्वाद देते हैं तो माना जाता है कि वह आशीर्वाद स्वयं शिव पार्वती का वरदान बनकर संतान के जीवन को सुरक्षित करता है। संतान सप्तमी व्रत की प्राचीन कथा प्रस्तावना। सनातन धर्म में प्रत्येक व्रत और पर्व के पीछे कोई न कोई गूढ़ रहस्य छिपा है। विशेषकर संतान प्राप्ति और संतान की दीर्घायु हेतु किए जाने वाले व्रतों का वर्णन शास्त्रों में कई स्थानों पर मिलता है। बच्चों का जन्म केवल वंश वृद्धि के लिए ही नहीं बल्कि जीवन की पूर्णता और परिवार में सुख समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसी कारण प्राचीन काल में माताएं अपने बच्चों के कल्याण के लिए कठिन से कठिन व्रत और तपस्या करती थीं। संतान सप्तमी का व्रत विशेष रूप से माता पिता की संतान के प्रति श्रद्धा और प्रार्थना को समर्पित है। हस्तिनापुर का नगर और राजा वसुंधर। बहुत समय पहले हस्तिनापुर नामक नगर में राजा वसुंधर राज्य करते थे। वह धर्मनिष्ठ, दानी और प्रजापालक थे। उनके राज्य में कोई भी अपव्यवहार, अपराध या अधर्म नहीं होता था। राजा वसुंधर और उनकी रानी चंद्रलेखा अपने प्रजा के लिए माता पिता के समान थे। उनके राज्य में सुख शांति थी, परंतु उनके हृदय में एक गहरी पीड़ा थी। वह पीड़ा थी संतान का अभाव। वर्षों तक अनेक यज्ञ, दान, पूजा और तपस्या के बावजूद संतान नहीं हुई। राजा और रानी बहुत चिंतित और दुखी रहते। रानी चंद्रलेखा प्रतिदिन उद्यान में बैठकर भगवान से प्रार्थना करती, परंतु उनकी आंखों में आंसू और हृदय में शोक बना रहता। रानी का कहना था कि संतान ही जीवन की पूर्णता है और उसके बिना धन, वैभव और शक्ति का कोई अर्थ नहीं। माता दुर्गा का आगमन। एक दिन रानी उद्यान में बैठी अपने दुख में डूबी थी। समय एक वृद्धा का रूप लेकर माता दुर्गा प्रकट हुईं। उन्होंने रानी से कहा, हे रानी, तुम क्यों दुखी हो? तुम्हारे पास तो राज्य, धन और वैभव सब कुछ है। रानी ने आंसुओं से भरी आंखों से कहा, मां, धन और वैभव व्यर्थ है यदि गोद सूनी हो। मैं अनेक यज्ञ और व्रत करती हूं, फिर भी संतान का सुख नहीं मिला। वृद्धा मुस्कुराईं और बोलीं, हे रानी, तुम्हारा दुहक अब समाप्त होगा। भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को तुम संतान सप्तमी व्रत करो।
संतान गोपालिनी देवी की पूजा और संतान के नाम से संकल्प करने से तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी और संतान दीर्घायु और सुखी रहेगी। यह कहकर वृद्धा रूप वाली देवी गायब हो गईं। रानी ने समझा कि यह स्वयं देवी दुर्गा का आशीर्वाद था। व्रत की तैयारी निर्धारित दिन पर रानी ने पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत की तैयारी शुरू की। प्रातः स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण किए, पूजा स्थल पर लाल वस्त्र बिछाया और शिव पार्वती की स्थापना की। 7 कलश रखे, प्रत्येक में जल, अक्षत, पुष्प और सुपारी डाली। रानी ने देवी देवताओं को दीपक, घी, फल और नैवेद्य अर्पित किया। राजा वसुंधर ने भी इस व्रत में भाग लिया। उन्होंने ब्राह्मणों को दान दिया और संतान की लंबी उम्र की प्रार्थना की। रानी ने संतान के नाम से संकल्प लिया और पूरे दिन कथा श्रवण और मंत्र जप में लग गई। उन्होंने फलाहार ग्रहण किया और मानसिक रूप से पूरी तरह भगवान शिव पार्वती की उपासना में लीन रहीं। कथा श्रवण और मंत्र जप, संतान सप्तमी की कथा सुनते समय रानी का हृदय पूरी श्रद्धा से भरा हुआ था। कथा में वर्णित था कि कैसे निःसंतान स्त्रियां इस व्रत को करके संतान की प्राप्ति पाती हैं और संतानवती स्त्रियां अपने बच्चों की दीर्घायु, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि सुनिश्चित कर सकती हैं। रानी ने संतान के लिए एयूएम नमः शिवाय मंत्र का जप किया और मन में प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी संतान स्वस्थ, दीर्घायु और ज्ञानवान हो, उनके जीवन में कभी भी संकट न आए। दान और पारण। अगले दिन व्रत पूर्ण करने के बाद रानी और राजा ने ब्राह्मणों और गरीबों को अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान किया। शास्त्रों में वर्णित है कि दान से संतान के जीवन में आने वाले संकट कम होते हैं और व्रत का फल अधिक प्रभावशाली बनता है। देवी का वरदान। रात्रि में रानी को स्वप्न में वही वृद्धा प्रकट हुई। उन्होंने कहा, हे रानी, तुम्हारे व्रत से मैं प्रसन्न हूं। शीघ्र ही तुम्हारे घर संतान का जन्म होगा। तुम्हारा पुत्र तेजस्वी होगा, धर्म और नीति का पालन करेगा और राज्य एवं प्रजा के कल्याण के लिए कार्य करेगा। कुछ समय बाद रानी के गर्भ से दिव्य बालक का जन्म हुआ। पूरे राज्य में खुशहाली और उत्सव छा गया। बालक स्वास्थ्यवान, बुद्धिमान और तेजस्वी हुआ। माता पिता का दुख दूर हो गया और राज्य में समृद्धि आई। कथा का रहस्य और फलश्रुति। संतान सप्तमी की कथा यह शिक्षा देती है कि माता पिता का प्रेम, श्रद्धा और संकल्प संतान के जीवन में दिव्य आशीर्वाद का कारण बनता है। जो स्त्री संतान सप्तमी का व्रत करती है, यदि निःसंतान है तो संतान प्राप्त होती है, यदि संतान है तो उनकी दीर्घायु और स्वास्थ्य सुनिश्चित होती है। संतान के जीवन में संकट और बाधाएं टलती हैं। माता पिता और संतान के बीच प्रेम और गहरा होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि व्रत केवल बाहरी पूजा नहीं, बल्कि आंतरिक श्रद्धा, प्रेम और संतान के लिए निस्वार्थ प्रार्थना है। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हर एक माता बहन के साथ शेयर करें, जिससे कि वह भी इस वीडियो से लाभ ही लाभ उठा सके। और महायोग टीवी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपकी हर मनोकामना इच्छा पूरी करने के लिए आसान से आसान उपाय महायोग टीवी चैनल आप सभी के लिए लता रहे, क्योंकि महायोग टीवी चैनल का संकल्प है जन सेवा, जन कल्याण करना। यह जानकारी अशोक और हर एक भारतीय नागरिक तक पहुंचाना। धन्यवाद। भक्तों को वीडियो देखने के लिए मिलते हैं ऐसी ही किसी ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए बने रहे